हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है चतुर बेटा। यह एक हिंदी फेरी टेल्स है। राजगढ़ का राजा बहुत ही चालाक और होशियार था। उसने अपने हर एक महल को बड़े ही सुंदर और भव्यपूर्ण बनवाया था। उसने राजगढ़ में भी एक बहुत ही सुंदर महल बनवाया था, लेकिन वह बहुत परेशान था, यह सोचकर कि नए महल में ऐसी कौन सी आफत आ गई जो उस महल में रहने से सब डर रहे हैं। राजा लाखों रुपए खर्च करके इतना सुंदर महल बनवाया, लेकिन वहां रह ना सका। ऐसी कौन सी बुरी ताकत है जो हमारे महल को कब्जा कर बैठी है? मंत्री जी, कुछ कीजिए। मंत्री महाराज, आपके उस महल में परेशानी की वजह भूत ही है। राजा, क्या कर सकते हैं मंत्री? इतना खर्चा करके मैंने ऑनलाइन उस महल का डिजाइन मंगवाया था। अब ऐसे डिजाइन दोबारा नहीं मंगवा सकता। अब तो वह इंटीरियर डिजाइनर भी अमेरिका शिफ्ट हो चुका है। मंत्री, उन भूतों को भगाने के लिए बड़े बड़े पंडित आए, ज्योतिषी आए, बड़े बड़े बाबा बैरागी आए, लेकिन कोई उनको उस महल से टस से मस भी न कर सका। कुछ समय बातचीत करने के बाद सबने विचार किया कि ज्योतिष और पंडित को बुलाया जाए। ज्योतिष, ये काल भैरव की भूतों की मंडली है, उसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन दक्षिणा के लालच में कुछ पंडितों ने कहा, हम अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से भूतों को भगा सकते हैं। हम न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। पंडितों के कहे मुताबिक ढेर सारी हवन सामग्री और फल मंगवाए गए। पंडित लोग महल में गए और वहां भूत की कनेक्टिविटी को ढूंढने लगे। फिर पूजा की और महल के चारों ओर मंत्र युक्त कीले गाड़ दिए गए। पंडित, अब यहाँ भूत तो क्या स्वयं भूतनाथ भी आने की हिम्मत नहीं करेंगे। हाँ मंत्री, अच्छा देखते हैं तुम कितने बड़े पंडित हो। जो कोई ना कर सका वह तुमने किया, ऐसा हो नहीं सकता है। पंडित, मंत्री, जाकर राजा से कहो कि अब वह इस महल में आकर सोएं। अब ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। मंत्री, अभी मैं राजा को यहाँ लेकर आने का दुस्साहस नहीं करूँगा। पहले 2-4 दिन तुम दोनों यहाँ रहकर बताओ। जब सब कुछ ठीक होगा तभी हम राजा को यहाँ बुलाएंगे। परंतु पंडितों का पूजा पाठ बिल्कुल निकम्मा साबित हुआ। रात के वक्त जब भूतों को जोर आया तो उन्होंने इन पंडितों को उठा उठाकर इधर उधर पटकना शुरू कर दिया। भूत, हा हा हा, चलो अब इन सब का नाटक खत्म, अब हमारी बारी है। चलो इनको यमराज के वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। पंडित, अरे यह नहीं हो सकता, तुम लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ से भागो, नहीं तो फोकट में एंटरटेनमेंट हो जाएगा। दोनों पंडित वहां से तेजी से भागने लगे। तभी एक भूत बोला, यह गया दलदल में। और उसके कहते ही पहला पंडित दलदल में जा गिरा। पंडित, भूत भाई, मेरी ओला बुक कर दो, मैं अभी निकल जाऊंगा। भूत, अरे नहीं पंडित जी, मैं आपको ऊबर से भेजता हूँ। दूसरा भूत, इसका तो सिर ही फोड़ दूंगा। ऐसा कहते ही दूसरा पंडित एक पेड़ से सिर के बल टकराया और उल्टा होकर जमीन पर जा गिरा। पंडितों की पराजय से राजा बहुत दुखी हुआ। उसने दूसरे दिन चारों ओर ढिंढोरा पिटवा दिया, जो मेरे महल से इन भूतों को निकाल देगा उसे मैं 5 लाख का इनाम दूंगा। इन रुपयों के लालच में इस बार बड़े बड़े मौलदीप, मुल्ले, भगत सयानी आए, लेकिन उनकी भी भूतों ने बुरी दुर्गति कर डाली और वह भी भाग खड़े हुए। परंतु राजा अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, तुम देश विदेश में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो व्यक्ति इस महल से भूतों को निकाल देगा उसे राजा अपनी राजकुमारी का वर बनाकर आधा राज पाट उसके नाम कर देगा। ढोल पीटने वाला, खलक खुदा का, मुल्क हिंदुस्तान का, हुक्म राजा बहादुर का। जो भी व्यक्ति महल से भूतों को निकाल देगा
उसे राजा अपनी राजकुमारी का पति बनाकर आधा राजपाट सौंप देंगे, मगर कोई ना आया। लेकिन खबर चारों तरफ फैल गई। नगर के लोगों ने महल के आसपास तक जाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि महल के पास से जो भी गुजरता भूत उसको उल्टा वहीं पेड़ से लटका देते। मुंशी बेचारा मर गया। उसका एक इकलौता बेटा था और बूढ़ी कमजोर पत्नी बेचारे गरीबी की मार से दुखी होकर अपना जीवन जैसे तैसे काट रहे थे। लड़का नौकरी की तलाश में रोज राजा के दरबार में जाता, लेकिन खाली हाथ ही वापस लौटता। बेचारी माँ बेटे भूख से बिलखने लगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, ऐसे ही तीसरा दिन हुआ। मुंशी का बेटा भूतों के महल में चला जाए। सोचते सोचते उसके मन में एक तरकीब आई। झटपट उठा और अपने स्वर्गीय पिता का कमर दान लिया। एक पट्टी उठाई, एक टाट का बोरा और एक तीखा चाकू संभाल कर पेंट में रख लिया। फिर लालटेन लेकर माँ से बोला, माँ मैं बाहर काम पर जा रहा हूँ, जो लौटकर ना आऊं तो राजा के यहाँ से पूछ लेना कि मेरा बेटा कहाँ गया, पता लग जाएगा। बूढ़ी माँ उसकी कोई बात समझ ही नहीं सकी। माँ, बेटा कहाँ जा रहा है? कोई जवाब ना देते हुए बेटा वहां से निकला और सीधा भूतों के महल के पास जा पहुंचा। महल के बाहर शानदार फाटक था, वहां राजा के सिपाही पहरा दे रहे थे। मुंशी के बेटे ने कहा, फाटक खोलो, मैं भूतों से लड़ने आया हूँ। सिपाही हंस पड़े। सिपाही, पिद्दी जैसा लड़का भूतों से लड़ेगा? बड़े बड़े पंडित ने तो कान पकड़ लिए, और तू क्या अपनी जान देने आया है? मुंशी का बेटा, वह लोग मंत्रों से लड़े, मैं बुद्धि से लड़ लूंगा। तुम लोग फाटक नहीं खोलोगे तो मैं राजा से शिकायत कर दूंगा। डर के मारे दोनों सिपाहियों ने फाटक खोल दिया। सिपाही, ले जा मर। मुंशी का बेटा झट से महल में अंदर प्रवेश कर जाता है और वहां का वातावरण परखता है। तालाब के किनारे एक बुग्गी बंधी थी। उसी में अपनी सब चीजें रखकर महल की ओर बुग्गी को ले जाने लगा। महल में भूत काम काम करके शोर मचा रहे थे, लेकिन वह लड़का डरा नहीं। बिजली की गड़गड़ाहट तेज होने लगी, डॉट लगी। लड़क कहता है, काल भैरव ने मुझे यहाँ भेजा है और मैं तुम्हारी खबर लेने के लिए ही यहाँ आया हूँ। मैं मुंशी चित्रगुप्त की औलाद हूँ। लड़के की इस बात को सुनकर महल में सन्नाटा छा गया। तभी लड़का थोड़ा सा और आगे बढ़ता है और फिर से अपनी बात को दोहराता है। लड़का, मैं काल भैरव का दूत हूँ। उनके जितने भी भूत भागे हैं वह सब मेरे सामने आएं और अपना नाम लिखवाएं। अगर नहीं लिखवाएंगे तो आधे पहर के अंदर वीरभद्र की टोली भूतों को आसमान में ही जला डालेगी। भूतों में खलबली मच गई। सभी भूत डरते कांपते बाहर आए। लड़का सबके नाम पूछने के लगा। वही खाते में नजर मारी और चाकू दिखाते हुए कहा, बैठो, तुम्हारी नाक काटेंगे। भूत डरकर गिड़गिड़ाने लगे। भूत, नहीं नहीं, तुम ऐसा न करना। अगर नाक कट गई तो हम लोगों की इज्जत नहीं रहेगी। हम लोग ऐसे कैसे यमलोक जा पाएंगे? मुंशी का बेटा, मुझसे कॉमेडी कर रहे हो? कॉमेडी कर रहे हो? हाँ। दूसरा भूत, चित्रगुप्त को लाइव पता चल जाता है। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है। मुंशी का बेटा, काल भैरव की आज्ञा से तुम लोगों को सजा तो दी जाएगी, चाहे नाक कटवा लो या फिर आग में जलो। अपनी मंजूरी जल्दी बताओ। भूतों का मुखिया बोला, आप हमारी नाक ही काट लें और हमें जीने दे। मुंशी का बेटा, नाक कटवाओ और राजा के महल से 500 कोस दूर कहीं चले जाओ। अगर दोबारा वापस लौट कर आए तो इन्हीं नाकों के सहारे तुम्हें जलाया जाएगा। भूत बहुत डर गए थे, इसलिए आकर लड़के के बही खाते में अपना अपना नाम लिखवाते, नाक कटवाते और वहां से भाग जाते। मुंशी जी के बेटे ने सब भूतों की कटी नाक एक बोरे में भरी और सिल दिया और उसे तकिया बनाकर उसी बोरे पर अपना सिर रखकर सो गया। नाक कटे सभी भूत वहां से भाग गए और मुंशी जी का बेटा चैन से खर्राटे भरने लगा।
सुबह होते ही सिपाही आए उस लड़के की लाश निकालने। पहला सिपाही, यह तो लगता है मर गया है। दूसरा सिपाही आया बड़ा भूत भगाने, लगता है खुद ही भूत बन गया है। चलो चलकर राजा को खबर करते हैं इसकी। दूसरा सिपाही, पर लड़का तो नाक की बोरी पर सिर रखकर खर्राटे भर रहा है। तभी लड़का हंसता हुआ बोला, भूत है ही कहाँ जो मुझे मारते, भूत तो मेरे बोरे में बंद है। जाओ, राजा को जाकर खबर करो कि राजा अब यहाँ आकर रहें और राजकुमारी से मेरा ब्याह करे। ऐसा ही हुआ। राजा ने राजकुमारी के साथ उस लड़के का विवाह कर दिया और कहा, इस नए महल में तुम ही रहो और राजपाट करो, लेकिन इतना जरूर बता दो कि तुमने किस मंत्र की मदद से इन भूत को यहाँ से भगाया है। मुंशी का बेटा, मैं मुंशी जी का बेटा हूँ, इसीलिए दिमाग से काम लेता हूँ। मेरे पास केवल एक ही मंत्र था और वह था बुद्धि का मंत्र। राजा रानी यह सुनकर बड़े खुश हुए और लड़के की माँ को भी महल में बुलवा लिया गया। जैसे उनके सुख के दिन लौट आए वैसे ही राम करे सबके दिन लौट आए। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।